काशिफ, हम बात करेंगे साइफर केस के तफसीली फैसले की जो कि सामने आ चुका है और चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त से जमानत मुस्तरद हो गई है। यकीनन आपने भी ये फैसला यकीनन देखा होगा। बताइएगा अब इस फैसले के बाद चेयरमैन पीटीआई के हालात आपको कैसे नजर आते हैं आइंदा इलेक्शन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, ये जो फैसला सामने आया है, ये फैसला चूँकि हाई कोर्ट ने इसका तहरीरी और वजाहत बयान कर दी तहरीरी तौर पे कि क्यों इसकी ज़मानत खारिज की गई है और इसके पीछे क्या मकासद हैं। अब तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं यकीनी तौर पे इस बात पे प्लान करेंगे कि इस फैसले को वो अपर फोरम पे चैलेंज करें सुप्रीम कोर्ट में और कोशिश करें कि साइफर के मामले के ऊपर चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है उनको कोई ज़मानत मुयस्सर आ सके और वो बाहर आ सके। लेकिन असल मामला ये है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज है और इस मुकदमे में कोर्ट जो है अगर उसने किसी को रिलीफ देना है, किसी किस्म की बेल देनी है, तो उसको एक सॉलिड ग्राउंड जो है वो दरकार होगी। और जो दीगर अहबाब थे उस वक़्त गवर्नमेंट में शामिल थे, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेके सेक्रेटरी जो उस वक़्त के असद मजीद साहब थे, फॉरेन ऑफिस के जो मुलाजिम थे वो, और बाकी जो दीगर अहबाब थे, वो अपने अपने बयान दे चुके कि किस तरीके से साइफर को पॉलिटिकल चीज़ों के लिए, माइलेज के लिए इस्तेमाल किया गया। मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जिस वक़्त ये सारा मामला हो रहा था, जिस वक़्त ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो हम इसको कवर कर रहे थे, हम इसके आईनी शायद थे, हमें भी उस वक्त यही गुमान होता था कि शायद उस वक्त की अगर पॉलिटिकल सिनेरियो देखें तो तहरीक इंसाफ काफ़ी प्रेशर में थी, क्योंकि महंगाई का मामला था, आवाम उनसे खुश नहीं थी, जिस तरीके से दावे किए गए थे वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। तो उन्हें ऐसा कोई पॉलिटिकल स्कूप चाहिए था जिसके तहत वो इस लोगों के अंदर जा सकते और ये नैरेटिव बना सकते हैं कि वो तो काम कर रहे थे, लेकिन उनको इस एक साजिश के तहत हटाया गया।